नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बेटियां। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। प्रकाश जी और सुनीता जी की शादी को 20 वर्ष हो चुके हैं। उनके 3 बच्चे हैं, 18 वर्षीय देविका, 16 वर्षीय राधिका और 14 वर्षीय मोहित। प्रकाश जी की एक साड़ियों की दुकान है। प्रकाश जी की माताजी रुक्मणी जी उनके साथ ही रहती है। प्रकाश जी के 2 छोटे भाई हैं। सब आस पास ही रहते हैं तो एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। घर में वैसे तो सब ठीक है। सुनीता जी तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। बस प्रकाश जी और उनकी माता जी को लड़के से ज़्यादा लगाव है और लड़कियों से वे कम ही मतलब रखते हैं। उनके घर में बेटा और बेटी में फ़र्क किया जाता है। सुनीता जी अपनी तरफ से इस फ़र्क को मिटाने की कोशिश करती है पर मिटा नहीं पाती। जैसे बेटियों को चाय पिलाई जाती है जबकि मोहित को दूध। घर में खाने की कोई भी चीज़ आए वो पहले मोहित को दी जाती है, बाद में देविका और राधिका को। मोहित के कहने से पहले ही उसकी हर डिमांड पूरी कर दी जाती है। और भी बहुत कुछ जो देख देख कर लड़कियां बड़ी हो रही है और कभी कभी अपनी माँ से सवाल भी करती है। देविका अभी फर्स्ट ईयर में है और राधिका 10th में और मोहित 8th क्लास में। लड़कियां हमेशा क्लास में प्रथम आती है, फिर भी उनकी माँ के अलावा कोई भी उनकी पीठ नहीं थपथपाता। ये कमी लड़कियों को हमेशा खलती है। खैर, देविका ने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करी और कॉलेज खत्म होते ही उसे बैंक में नौकरी भी मिल गई। राधिका ने भी अपनी बहन की राह पर चलकर रेलवे में नौकरी हासिल की। दोनों बहनों की खुशी में सबसे ज़्यादा खुश उनकी माँ थी। प्रकाश जी को लगा कि उनका बेटा भी उनकी बेटियों की तरह उनका नाम रोशन करेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वह तो 12वीं के बाद पढ़ना भी नहीं चाहता था, पर पिता की जिद की मानकर वह कॉलेज जाने लगा। वहाँ पर उसकी दोस्ती कुछ गलत लड़कों से हो गई और वह गलत संगत में पड़ गया। वह नशे का आदी हो गया। प्रकाश जी और उनकी माताजी ने उसे बहुत सर पर चढ़ा लिया था। वह कितने भी पैसे उनसे मांगता वे उसे दे देते, इसीलिए वह गलत संगत में पड़ गया। प्रकाश जी को जब पता चला कि वह नशे की लत का शिकार हो गया है तो उन्होंने उसे डांट कर दुकान पर बैठाना शुरू किया। वहाँ पर भी वह नशे में ही रहता और कस्टमरों से बदतमीजी करता। परेशान होकर प्रकाश जी ने उसे नशा मुक्ति केंद्र भिजवा दिया और एक दिन अचानक प्रकाश जी दुकान पर बैठे थे कि उन्हें तेज सीने में दर्द हुआ। वहाँ पर काम करने वालों ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया और उनके घर पर खबर भी करवाई। तो दोनों लड़कियाँ अपनी माँ और दादी को लेकर वहाँ पहुँची तो उन्हें पता चला कि उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया है। दोनों बहनों ने बहुत हिम्मत रखी, अपने पिताजी की खूब सेवा भी करी और अपनी माँ और दादी का ध्यान भी रखा। दोनों बहनें घर और बाहर दोनों के कामों में निपुण थी तो उन्होंने घर और बाहर दोनों जगह की जिम्मेदारी संभाली। जब प्रकाश जी डिस्चार्ज होकर घर आए तो अपनी बच्चियों को देखकर रोने लगे। तब बेटियों ने इनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं। तब उन्होंने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा मोहित को तुम लोगों से ज़्यादा प्यार किया और आज मेरे बुरे वक्त में तुम दोनों ने मुझे संभाला। दोनों लड़कियां उनके गले से लग गई। दोस्तों, अगर लड़कियों को मौका दे तो वह कुछ भी कर सकती है। इसी मैसेज के साथ कहानी ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KYNK हिंदी कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर